नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं जीवमजीवमदव्वं जिणवरवसहेण जेणनीदिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्वदा शिरसा। तो कल हमने धर्म और अधर्म द्रव्य के बारे में जाना। जो जीव और पुद्गलों के गमन में निमित्त होता है वो कौन सा द्रव्य है? तो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों के गमन में निमित्त होता है कि नहीं चलते हुए के गमन में निमित्त होता है? स्वयं जो रुकिया उनको चलने में निमित्त होता है, जो चलने में परिणमित हो रहे हैं। हाँ, जो रुके हुए थे लेकिन रुकने से अपने आप जो गति रूप परिणमित हो रहे हैं, ऐसे उनको चलने में निमित्त होता है। जबरदस्ती किसी को नहीं चलाता। उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जबरन किसी को ठहराता रोकता नहीं है। जो गति रूप थे और स्वयं ठहरते हैं उनके ठहरने में निमित्त होता है अधर्म द्रव्य। अब आज चर्चा करेंगे आकाश द्रव्य की। ठीक है, आकाश ये नहीं है जो आपको ऊपर दिखाई देता है, वो तो पुद्गल है, क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, नीला नीला दिख रहा है ना। जबकि आकाश द्रव्य तो अमूर्तिक है। अमूर्तिक माने उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। चलिए गाथा नंबर 19, 17-18 की चर्चा कल हुई थी, पढ़ेंगे। अवगास दान जोगम जीवादीनम वियाण आयासम जेणम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम अवगास दान यानी अवकाश दान। अवकाश माने क्या होता है? जगह दे। ठीक है, अवकाश माने क्या होता है? जो जगह दे। जोगम योग्य है, जो जगह देने में योग्य है माने निमित्त है। जीवादीनम किस किस को? जीवादि, जीव पुद्गल धर्म अधर्म सबको जो जगह देने में योग्य है, निमित्त है। वियाण माने जानो। क्या जानो उसे? आयासम आकाश द्रव्य जानो। तो जो जीव आदि सभी द्रव्यों को अवकाश देने में निमित्त है वो कौन सा द्रव्य है? आकाश द्रव्य है। जेणम लोगागासम। अब वो कह रहे हैं कि आकाश नहीं, लोकाकाश। हाँ, वो कौन सा है? जो 6 द्रव्यों को अवकाश दान करता है वो लोकाकाश है। देखो, जो जीव आदि 6 द्रव्यों को जगह देने में निमित्त है वो आकाश द्रव्य है सामान्य से। फिर वो कहते हैं लोगागासम लोकाकाश अल्लोगागासम निधि दुविहम। दुविहम माने दूसरा, और दूसरा कौन सा है? अलोकाकाश। एक तो आपको लोकाकाश बता दिया और दूसरा क्या है इसका भेद? अलोकाकाश। अब ये अलोकाकाश क्या होता है, लोकाकाश क्या होता है, ये अगली गाथा में बताएंगे। अभी हमने सामान्य से समझा कि जो 6 द्रव्यों को ठीक है अवकाश दे, स्थान दे ठहरने का, रहने का, वो क्या है? आकाश द्रव्य। ठीक है, और उसमें भी वो लोकाकाश है और दूसरा अलोकाकाश, यानी आकाश के 2 भेद, लोकाकाश और अलोकाकाश। अब देखते हैं लोकाकाश क्या है, अलोकाकाश क्या है। देखिए गाथा नंबर 20। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये आयासे सो लोगो तत्तो पर दो अलोगुत्तो लोगुत्तो। धम्मा धम्मा कालो यानी धर्म अधर्म काल। पुग्गल जीवाय पुद्गल और जीव। संति जावदिये माने जहाँ तक संति माने होते हैं, पाए जाते हैं, रहते हैं।
आयासे आकाश में वह लोगो वो लोकाकाश है। माने आकाश के जितने क्षेत्र में ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं रहते हैं, आकाश के उस भाग को क्या कहते हैं? लोकाकाश। तत्तो परदो, और उससे आगे उससे बाहर क्या है? अलोकाकाश। जैसे देखो आपका ये घर है ना, सारी जगह है। अब इसमें जितने क्षेत्र में है, ठीक है, जैसे हमने मान लो बीच में बीचों बीच कोई एक चीज़ यहाँ रखी है, और हमने कहा उस पूरे आकाश में जितने क्षेत्र में ये 6 द्रव्य पाए जाएं वो लोकाकाश, और उसके बाहर का अलोकाकाश। तो लोकाकाश का आपने सिंबल देखा है ना, 3D डायमेंशन देखी है आपने लोकाकाश की? जैसे हाथ पे रखा खड़ा हुआ पुरुष पैर चौड़ाकर खड़ा हो, इस प्रकार की डायमेंशन, और 3D है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है। ठीक है, 3 लोक आप गए हो बड़े गांव, तो 3 लोक आपने देखा है ना, उस तरह का उसका ऑटोमेटिक ऐसा आकार बनता है, कोई किसी ने बनाया नहीं आकार। लेकिन 6 द्रव्य उतने ही आकार में रहते हैं, उसी स्थान में रहते हैं, उसके बाहर और कोई द्रव्य नहीं है सिवाय आकाश के। आकाश सबसे बड़ा द्रव्य है, व्यापक, जैसे पूरे में आकाश है। ठीक है, जैसे आप एक चटाई पे बैठे हैं, पूरी चटाई है। अब इस चटाई में आप ये समझ लो जितने क्षेत्र में आप बैठे हो वो क्षेत्र एक पार्ट हो गया, उसके अलावा जो खाली बचा जिसमें सिर्फ चटाई है और कोई नहीं बैठा, ठीक है ना, वो उसका बाहर का। तो इसी प्रकार आकाश तो अखंड अनंत है। उस आकाश में से जितने पार्ट में 14 राजू उतंग, ठीक है, और गहराई 7 राजू, और नीचे 7 राजू, बीच में 1 राजू, फिर ऊपर बीच में फिर 5 राजू, फिर 1 राजू। इस प्रकार 3D डायमेंशन में 343 घन राजू प्रमाण क्षेत्र बिल्कुल आकाश के मध्य में, ऐसा जो क्षेत्र है सिर्फ वहीं जीव पुद्गल धर्म काल आदि पाए जाते हैं। तो उतना क्षेत्र जिसको 6 द्रव्यों ने घेरा है, आकाश का वो पार्ट क्या कहलाएगा? लोकाकाश, यानी लोक। और लोक के अलावा बाकी जितना आकाश बचा अलोकाकाश। अच्छा, अब मुझे बताओ अलोकाकाश में अंधेरा होगा कि रोशनी होगी? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ना वहाँ पे चांद है ना सूरज है। तो चांद सूरज नहीं है तो फिर अंधेरा नहीं होना चाहिए। लेकिन तो अभी तो नहीं। अंधेरे के लिए चांद सूरज चाहिए क्या? आपने एक गाथा पढ़ी थी, बताओ। क्योंकि वहाँ पुद्गल नहीं है। आपने एक गाथा पढ़ी थी ना, पुद्गल की पर्याय कौन कौन है? सूमो, बंदो, थूलो, तम भी आया था ना उसमें। तम माने अंधकार, अंधकार भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है ना। तो अंधेरा भी वहीं पाया जा सकता है जहाँ पुद्गल हो। अलोकाकाश में क्योंकि पुद्गल नहीं है इसलिए वहाँ ना अंधेरा है ना प्रकाश है। सोचो कैसा होगा? दिखता ही नहीं है, अरूपी है ना, अरूपी है। आकाश द्रव्य अरूपी है। हमें क्या दिखता है? सिर्फ पुद्गल दिखता है, तो वहाँ कुछ दिखेगा ही नहीं। अंधेरा भी तो दिखता है ना आपको। देखो जरा आइज़ बंद करो, देखो दिखेगा अंधेरा, दिखाई दिया ना अंधेरा। तो अंधेरा भी आपके चक्षु इंद्रिय का विषय है, दिख रहा है, लेकिन चक्षु बंद करके भी दिख रहा है ना। तो यानी वो भी एक प्रकार का वर्ण ही तो है, तो वो भी पुद्गल की पर्याय है। चलिए, धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदीय। जावदीय माने जहाँ तक धर्म धर्म काल पुद्गल जीव रहते हैं आयासे आकाश में, सो लोगो वह क्या है? लोकाकाश। तत्तो परदो उससे परे, अलोगुत्तो अलोकाकाश। बात समझ में आ गई? एक गाथा और ले लेते हैं, अभी समय है। अगली गाथा काल द्रव्य। काल का मतलब आप समझते हैं किसे कहते हैं? काल जो सभी द्रव्यों के परिणाम में निमित्त हो। जो सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त। वैसे काल टाइम को भी कहते हैं, काल मृत्यु को भी कहते हैं कि इसका काल आ गया, वो काल के गाल में समा गया, लगता है आज तेरा काल आ गया है। ठीक है, मृत्यु, यमराज, टाइम, समय, घड़ी, घंटा, दिन, महीना, ये भी काल है।
ठीक है, अब देखते हैं क्या है एक्चुअल में काल। दव्व परिवट्टरुवो दव परिवट्टरु जो सो कालो हवे व्यवहारो। जो सो कालो व्यवहारो। ढंग से पढ़ो बेटा, अच्छे से देख के पढ़ो, दोबारा से पढ़ेंगे। दव्व परिवट्टरुवो, दव परिवट्टरु देख के पढ़िए, ख्याल में भी आना चाहिए ना, फिर मीनिंग बताओ। जो सो कालो हवे व्यवहारो। जो सो कालो हवै व्यवहारो। अच्छा, इसका अर्थ लगा के कौन बता सकता है? अपने आप बुद्धि लगाओ, बताओ, जप्ती बताओ। द्रव्य परिवर्तन। वट्ट माने वर्तन, परिवर्तन, रूप। रूप है। हाँ, जो सो कालो जो है वो काल कालो है। माने वो काल है। व्यवहार व्यवहारो, से व्यवहार से। व्यवहार से जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप है वो काल है। वो काल है। व्यवहार से। परिणामादि लक्खो, परिणामादि लक्खो परिणाम आदि लखो। यानी परिणाम आदि लक्षण वाला, परिणमन लक्षण वाला। वट्टन, वट्टन माने वर्तना। लक्खो या परमट्टो। लखो या परमटो। देखिए क्या कहते हैं। तो व्यवहार न से परिणमन लक्षण वाले द्रव्य परिवर्तन रूप जो है सो तो काल द्रव्य है। निश्चय न से वर्तना लक्षण वाला वट्टन, वट्टन माने वर्तना लक्षण वाला, वो परमट्ठो माने, परमट्ठो माने परमार्थ से। सेम तो बात ही दोनों में अंतर बताता हूँ, सुनो। काल द्रव्य का क्या काम है? परिवर्तन। परिणाम, परिणमन, परिणमन, ठीक है। वो स्वयं तो परिणमता है, लेकिन स्वयं परिणमते हुए अन्य जितने भी द्रव्य हैं उनके परिणमन में निमित्त होता है। लेकिन अब कैसे पता लगाएं काल द्रव्य के परिणमन का? तो कैसे पता लगाते हैं? हम जीव पुद्गल को देखकर, माने अन्य द्रव्यों के परिणमन को देखकर हम उसका अंदाजा लगाते हैं। जैसे सूर्य की गति देखकर हम बताते हैं कि अरे इतने घंटे हो गए, इतने मिनट हो गए, इतने सेकंड हो गए। देखिए ना आपने जंतर मंतर पे सूर्य घड़ी, उसके द्वारा अंदाज़ा लगाते हैं ना कि बहुत टाइम हो गया। जैसे दिन से रात हो गई तो आप कहते हैं पूरा दिन गुजर गया। तो ये जो आप जीव पुद्गल के परिणमन से जिसका अंदाज़ा लगाते हैं वो व्यवहार काल है। क्या है? व्यवहार का। और निश्चय न से क्या है? वर्तना लक्षण वाला। माने वर्तन, वर्तन माने परिणमन, वो काल द्रव्य है। तो पुद्गल और जीव में तो जैसे शरीर का परिणमन होना, फिर जीव में जैसे परिणमन होता है वो भी तो आ गया। देखो समझना एक मिनट, अब जरा ध्यान से, थोड़ा सा सूक्ष्म बात है व्यवहार काल और निश्चय काल में। देखो प्रत्येक द्रव्य का जो परिणमन हो रहा है, प्रत्येक द्रव्य का जो परिणमन हो रहा है वो तो उसकी स्वयं की योग्यता से हो रहा है। जीव का परिणमन जीव की अपनी योग्यता से, लेकिन उसमें निमित्त कौन होता है? काल द्रव्य, ठीक है। तो इसको कहते हैं वर्तना लक्षण। वर्तना माने परिणमना। तो वर्तना लक्षण क्या है? निश्चय काल। यानी जो काल द्रव्य है, काल द्रव्य का जो परिणमन होगा वो कहलाएगा निश्चय। यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि एक्चुअल में तो जो कालाणु है, कालाणु इसलिए कहते हैं कि काल द्रव्य कितने हैं? जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, हर एक प्रदेश पर एक एक कालाणु खचित है, रत्नों की राशि के समान, ठीक है। तो वास्तव में तो निश्चय काल वो है काल द्रव्य। और व्यवहार काल में उसकी कैसे पहचान कराई? व्यवहार से कैसे पहचान कराई? जीव पुद्गलों में जो अंतर परिवर्तन देखने में आता है उसके द्वारा ही तो हम अंदाजा लगाते हैं कि घड़ी, घंटा, दिन, महीना, जैसे मौसम की प्रकृति चेंज हुई, सर्दी से गर्मी आई, तो हम अंदाजा लगाते हैं ना उस काल का, वो व्यवहार काल है। मतलब जो जीव पुद्गल बाहर से जो परिणमित होते हुए दिख रहे हैं वो व्यवहार काल, और जो उनकी परिणम होने की योग्यता है। देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, ये जो परिणमन होते हुए दिख रहे हैं ना, इसके द्वारा हम उसका अंदाजा लगाते हैं कि जैसे 2 महीने हो गए कि 6 महीने हो गए। ये जो घड़ी, घंटा, दिन, महीना,
इस प्रकार के जो काल भेद हैं ये व्यवहार काल है, और जो वर्तना है, परिणमना है, वो निश्चय काल है। ठीक है, इसकी विशेष चर्चा फिर कल दोबारा फिर देखेंगे। अभी समय हो रहा है, अभी सामान्य अर्थ लगा लेते हैं इसका फिर से। देखिए, पढ़िएगा था। दव्व परिवट्टरुवो, दव्व परिवट यानी द्रव्यों के परिवर्तन रूप, जो सो कालो हवे व्यवहारो, यानी जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप है वह काल द्रव्य है। व्यवहारो परिणामादि लक्षो, व्यवहार से परिणाम आदि लक्षण वाला है। वट्टण लक्षो या परमट्ठो, और परमार्थ से वर्तना लक्षण वाला है। ठीक है, परिणाम आदि लक्षण मतलब क्या था? परिणमन आदि लक्षण से, परिवर्तन रूप लक्षण से जो पकड़ा जाता है, माने घड़ी, घंटा, दिन, महीना, जो द्रव्य परिवर्तन में मिनट, घंटा, दिन, महीना इत्यादि रूप है और परिणमन आदि लक्षणों से जाना जा सकता है, वह व्यवहार काल है। और वर्तना लक्षण वाला परमार्थ काल है। लेकिन इसकी विशेष चर्चा, क्योंकि काल द्रव्य का लक्षण, काल द्रव्य अपने आप में थोड़ा सूक्ष्म व्याख्या की अपेक्षा रखता है, तो काल द्रव्य को हम विस्तार से पढ़ेंगे, द्रव्य संग्रह की बड़ी टीका से भी पढ़ेंगे। तो कल हमारी चर्चा काल द्रव्य पर ही होगी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।